शहर का एक बहुत बड़ा और ताकतवर नेता था। बाहर की दुनिया उसे जनसेवक मानती थी, लेकिन अंदर से वो सिर्फ सत्ता का भूखा और हवस से भरा हुआ था। अमित वर्मा एक सीधा साधा और ईमानदार पुलिस अफसर था, जिसे देवराज की पर्सनल सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। एक दिन अमित अपनी पत्नी नेहा के साथ नेताजी की बेटी की शादी में आता है। वहाँ देवराज की नजर नेहा पर पड़ी और उसकी नीयत वहीं से खराब हो गई। देवराज ने अमित को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उसने अमित का भरोसा जीता, उसे प्रमोशन दिलाया और अपना खास आदमी बना लिया। देवराज अमित को खुश कर रहा था ताकि वो उसकी बीवी तक पहुंच सके। फिर देवराज ने अपने जन्मदिन की एक बड़ी पार्टी रखी। अमित और नेहा को वहां बुलाया। अमित को लगा कि उसे बहुत इज्जत मिल रही है, क्योंकि वो इस बार सिक्योरिटी अफसर नहीं बल्कि मेहमान बनकर नेताजी के बर्थडे में आया था। पार्टी में साजिश के तहत अमित को जरूरत से ज्यादा शराब पिलाई गई। वो इतना नशे में हो गया कि उसे अपनी सुध बुद्ध नहीं रही। देवराज ने मौके का फायदा उठाया। उसने नेहा से झूठ बोला कि अमित ऊपर कमरे में आराम कर रहा है। नेहा बिना शक किए ऊपर चली गई। जब नेहा कमरे में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। पीछे से दरवाजा बंद हुआ और उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। देवराज ने उसके साथ पूरी रात जबरदस्ती करी। देवराज ने नेहा को कहा, अगर बाहर किसी को भी कुछ भी बोला तो तुम्हारे पति को मार देंगे और उसकी नौकरी भी छीन लेंगे। अगली सुबह जब वो घर लौट रहे थे तो अमित का नशा उतर चुका था, लेकिन नेहा की खामोशी और उसके आंसू बता रहे थे कि रात को कुछ बहुत गलत हुआ है। घर पहुंचकर जब नेहा ने हिम्मत करके उसे सच बताया तो अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस नेता को वो अपना भगवान मानता था वो जानवर निकला। अमित का खून खौल उठा। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि पुलिस, कोर्ट और सिस्टम सब देवराज की मुट्ठी में है। वो जानता था कि अगर उसने आवाज उठाई तो न सिर्फ उसकी नौकरी जाएगी बल्कि उसकी और नेहा की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अब अमित के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो चुप रहकर सिस्टम का गुलाम बन जाए या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर उसी सिस्टम से लड़ जाए। जब कानून और इंसाफ एक आम आदमी का साथ छोड़ देते हैं तब उसे अपने तरीके से फैसला करना पड़ता है।